नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए कैंसर। कर्क राशि वालों के मन में किसी एक इंसान को लेकर कुछ सवाल हैं। ये इंसान आप ही की लव रिलेशनशिप हो सकता है, आपका कोई फैमिली मेंबर, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर आप भी समझ नहीं पा रहे कि अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी असली वजह क्या है। बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका कोई लव रिलेशनशिप है जो आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, आपके बारे में और लोगों से पता करवा रहा है। हो सकता है आपका उनके साथ रिश्ता टूटा हुआ है, या फिर वो इंसान आपके लिए काफी ऑब्सेस्ड है, वो आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता। तो उसकी पूरी कोशिश है कि आप उसकी तरफ जाएं, आप उनके साथ रिकंसाइल करें, जो भी परेशानियां थी उनको एक साइड पर रखें और अपना रिश्ता दोबारा से सही करें। इसके पीछे असली वजह यही है कि वो आपके बिना स्ट्रगल कर रहा है, या फिर उसको पता है कि उसे फ्यूचर में स्ट्रगल मिल सकती है, इमोशनल भी और फाइनेंशियल भी। ये इंसान अपने फ्यूचर को लेकर काफी चिंतित है और वो जानता है कि अगर उसका रिश्ता आपके साथ नहीं जुड़ा तो फिर उसके लिए जिंदगी भर की परेशानियां बन जाएंगी। तो इसी वजह से वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा है कि आपको कंट्रोल कर सके, आपको मैनिपुलेट कर सके, ताकि आप वही करें जो उसके फेवर में हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, आपके पास चॉइसेस हैं और भी रिश्ते हैं, और इस इंसान को डर है कि कहीं आप किसी और को ना चुन लें, इनको छोड़ ना दें। और ये इंसान आपको पुश कर रहा है कि आप कोई एक डिसीजन बनाएं और इन्हीं को चुनें। अब आपको ये बात पता तो है कि ये इंसान ये सब कर रहा है या ये सब सोच रहा है। आपके मन में सवाल है कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। इसकी कोई मजबूरी है, इसकी कोई ख्वाहिश है, या फिर ये इंसान ही इस तरह का है। कभी तो आपको लगता है कि ये इनसिक्योर है, शायद अकेला है, इसका दिल टूटा हुआ है, इस वजह से ये सब कर रहा है। फिर आपको लगता है कि चाहे दिल टूटा हुआ हो, कोई इस तरह के काम नहीं करता, कोई किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर वो पहुंचा रहा है तो शायद वो इंसान ही सही नहीं है, उसकी इंटेंशन सही नहीं है, वो पहले से ही ऐसा करता आया है, शायद आगे भी करेगा। तो आप किसी उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे कि सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप भी इसी तरह उलझे हुए हैं तो देख लेते हैं आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है, आपके लिए क्या गाइडेंस है। अब जिस भी इंसान के बारे में आपके मन में सवाल है, ये बात सच है कि वो काफी उदास है और वो अकेला भी नहीं रहना चाहता। वो आपके साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता है ताकि उसका फ्यूचर सिक्योर हो सके। उसके मन में कोई पहले से बात है, उनका अपना कोई लक्ष्य है जिसे उनको अचीव करना है। ये आपके साथ रिश्ता बनाना हो सकता है, अपने लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करना है, या फिर उनकी कोई बड़ी ख्वाहिशें हैं जो उन्हें लगता है कि आप ही पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए वो भी एक ही जगह पर अटक गए हैं कि उन्हें आपके साथ रिश्ते में जाना है, और उसके लिए वो सब कुछ करेंगे चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपको लूज नहीं करना चाहते। अगर आपके पास और रिश्ते हैं तो वो चाहते हैं आप डिसीजन बनाएं और आप उन्हीं के फेवर में डिसीजन बनाएं, आप उन्हीं के साथ रिश्ता रखें और औरों को छोड़ दें, ताकि उनको आगे फ्यूचर में कोई परेशानियां ना आए, उनको कोई रिस्क ना उठाना पड़े। तो आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपको भी हर चीज को ध्यान से देखना है। जो ऊपर सरफेस पर दिखता है जरूरी नहीं वही सच है, क्योंकि बहुत सी चीजें छिपी हुई होती हैं, उनको भी सुनना पड़ता है, ध्यान से देखना पड़ता है। जरूरी नहीं हर चीज, हर बात, हर इंसान अपने मुंह से ही कहे।
बहुत बार उन चीज़ों को समझना होता है जो सामने वाला नहीं कहता। अगर आपको डाउट्स हैं, आपको अभी भी नहीं पता कि उस इंसान के मन में क्या है, तो आप या तो अच्छे से इन्वेस्टिगेट करिए, सवाल पूछिए, या फिर आप किसी से कंसल्टेशन लीजिए। पर इतना है कि अगर आप कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ कर बनाइएगा। पहले हर चीज, हर प्रूफ ढूंढ लीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी कंफ्यूजन की वजह से या फिर सिंपैथी की वजह से कोई ऐसा डिसीजन बना लें जो बाद में आप ही को परेशानी में डाले। और सबसे बड़ी बात, अगर आप भी इसी तरह की जनरल प्रेडिक्शंस देखते हैं, इसी तरह की वीडियोस को देखते रहते हैं, तो आप जानते हैं कि ये किसी एक के लिए नहीं है, ये किसी की पर्सनल कंसल्टेशंस नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में एक, दो या दो से भी ज्यादा रिश्ते हैं तो आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं। आप भी नहीं समझ पाएंगे कि ये किस इंसान के बारे में बात हो रही है। तो आप किसी उलझन में ना फंस जाएं, किसी और पर शक ना कर लें। तो इसके लिए अगर आप किसी से पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहें तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि बहुत बार हमारे मन में शक किसी और के लिए होता है और बाद में पता चलता है कि हमारा शक गलत था, हम ही कंफ्यूजन में आ गए। तो अगर तो आपको किसी के बारे में श्योर है कि ये उसी इंसान के बारे में बात हो रही है तो ठीक है, पर अगर उलझन है, कंफ्यूजन है, तो अपनी कंफ्यूजन को क्लियर ज़रूर करिएगा ताकि बाद में आपसे कोई गलती ना हो जाए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।